हेलो स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हितल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 समर्चनम संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आगे हमने 5 श्लोक हैं वह कर लिए हैं। आज का हमारा जो ये श्लोक है यह इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। अब हम देखें तो यह जो श्लोक है वह लौकिकम में से लिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह चैप्टर है वह 2 पार्ट में है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो वैदिकम का है, जिसमें जो 3 श्लोक हैं वह किस में से लिए गए हैं, वैदिकम में से लिए गए हैं। जो वेद हैं उनमें से लिए गए हैं। 2 श्लोक है वो यजुर्वेद के हैं और पहला जो श्लोक है वह ऋग्वेद का है। इसके बाद हम देखें तो लौकिकम में से, तो लौकिकम के हमने चौथा और 5वां श्लोक है वह तो हमने किया ही था। अब हम आज आगे देखें तो यह जो श्लोक है वह किसके बारे में है कि हम हैं किसका स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, तो उसके बारे में है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यह जो चैप्टर है समर्चनम, यह भगवान की स्तुति करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हम देखें तो पहला जो श्लोक था उसमें अग्निदेव की बात की गई थी कि अग्निदेव हैं वह सभी देवों में सबसे पहले उनको हवि है, उसे हम रत्नदातनम के नाम से ही जानते हैं। इसी तरह जो वह श्लोक है वह ऋग्वेद में से लिया गया है। उसी तरह हम आज आगे देखें तो यजुर्वेद का श्लोक, इसमें क्या था कि इसमें भी भगवान सूर्य की बात की गई है। किसकी? सूर्य की। जिस तरह से रात में अंधेरा हो जाता है, मैंने आपको बताया था, और सुबह को क्या आता है, प्रकाश आ जाता है, उसके कारण जो पूरा विश्व है वह क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो इसी तरह से जब भी हमारे अंदर कोई दुख का कारण आए तो दूसरी बात अच्छा जो कार्य है वो हमारा अच्छी तरह से हो जाए। हमारा जो तीसरा श्लोक है वह भगवान शंकर के बारे में है। इसमें भगवान के अलग अलग नामों से भगवान शंकर की स्तुति की गई है। इसके बाद यह जो श्लोक थे वह वेदों के थे। इसके बाद हम देखें तो लौकिकम के श्लोक, जिसमें ब्रह्मा और वरुण और इंद्र उन सभी की बातें की गई है। जो ब्रह्मा और रुद्र मरुद वो सभी क्या करते हैं, उपनिषद और कर्मकांड और वेद और उन सबको पढ़ के और सामवेद के गीत भी वह गाते हैं। इसी तरह वह ध्यान की अवस्था में उनका मन है वह एक ही दिशा में लगा के क्या करते हैं, योग करते हैं। इसी तरह वह सुर सुरागणा असुर और देव, जो देव और सुर और देव हैं वह भी भगवान की स्तुति करते ही हैं। उसके बाद हम दूसरा श्लोक देखें तो वो क्या था कि जब भी कोई डर वाली जो स्थिति उत्पन्न होती है, कैसी स्थिति, जब भी कोई डर वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि वह जो संजोग है वो कैसा बन जाता है, हमारे लिए बहुत ही भय वाला बन जाता है। तो उस भय वाले संजोग से हमें कौन बाहर निकाल सकता है, तो वो है भगवान। तो यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हुए बताया गया है कि जैसे भी वो स्थिति हो तो आप ही एक हमारा सहारा है, आप सभी में उत्तम है, तो आप हमें इस सारी चीजों से बाहर निकाले। अब हम आज का हमारा जो श्लोक है ये मैंने यहाँ पे लिखा है श्लोक नंबर 6 पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। अब आगे वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो, सेकंड लाइन वयं त्वां जगत साक्षी रूपम नमामः। समझ में आया इतना? अब हम आगे देखें तो तीसरी लाइन सदेकं निधानं निरालंब मीशा, सदेकं निधानं निरालंब मीशा भवाम्भोधपोतं शरण्यं व्रजा। क्या है? भवाम्भोधपोतं शरण्यं व्रजामः। समझ में आया इतना? श्लोक नंबर 6। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स देखें तो जैसे कि मैंने हर एक श्लोक में आपको हार्ड वर्ड्स कराए हैं, इसी तरह यह श्लोक में भी हम करें तो पहले क्या है, स्मरामो। क्या करेंगे? स्मरामो का क्या, किसी भी चीज को रिवाइंड करना, रिमेम्बर उसे करना, याद करना, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे हम किससे याद करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में जगत साक्षी रूपम, यानी कि जो जगत के जो
साक्षी हैं, जो विटनेस हैं किसके, पूरे वर्ड के, इसकी यहाँ पे बात की गई है। विटनेस ऑफ वर्ड, जगत साक्षी रूपम, विटनेस ऑफ वर्ड। उसके बाद हम देखें तो सदा निधानम, यहाँ पे है सदा निधानम, यहाँ पे इस तरह से लिखा है सदैकम निधानम, यहाँ पे क्या बनती है, संधि बनती है। उस संधि का हम किसे, सदा निधानम, क्या इसका, जो सच्चा जो खजाना होता है, जो इंटेलिजेंस जो ट्रेजर होता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद देखें तो निरालंब, निरालंब किसी के ऊपर विदाउट एनी सपोर्ट, किसी का भी हम सपोर्ट लिए बिना, उसकी यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद हम देखें तो भवाम्भोज, भवाम्भोधपोतम शरण्यम प्रज्रा, अब शरण्यम यानी किसी को प्रोटेक्ट कर, प्रोटेक्टर की यहाँ पे जो भी हमारा प्रोटेक्टर है उसकी यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद हम देखें तो ब्रजराम, ब्रजराम यानी वी को हमें जाना चाहिए, उसकी यहाँ पे बात है। अब हम जाएं इसके ट्रांसलेशन की ओर जाएं तो वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो, क्या है, वी रिमेम्बर यू, फिर क्या है, वी आर लोवेटेड टू यू, क्या है, वी आर लोवेटेड टू यू, फिर है वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामः। अब हम देखें तो विदाउट टू यू द विटनेस टू द वर्ड, क्या है, मैंने आपको यहाँ बताया जगत साक्षी रूपम यानी विटनेस ऑफ द वर्ड, क्या है कि विटनेस टू द वर्ड यू आर द एंटायर ट्रेजर, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सदा निधानम, जो भी जो खजाना है, ट्रेजर है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर क्या है कि सेल्फ सपोर्टिंग वर्ड, we remember to you the protector, you are a being in the ocean in the form of this world। इस दुनिया में जो सबसे उत्तम है कौन है, गॉड है। तो यहाँ पे गॉड की स्तुति करते हुए क्या बताया गया है श्लोक में, पूरा मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ तो हम हैं, यहाँ पे एक लोग की बात नहीं है, सभी की बात की गई है। तो जिस तरह से हम देखें तो हम सभी आपका स्मरण करते हैं, हमें सभी को, हम सबको आपका स्मरण करना चाहिए। हम सभी आपको भजेंगे, क्यों कि हमें जगत के जो साक्षी रूप हैं, विटनेस ऑफ द वर्ड, जो जगत के जो साक्षी रूप हैं, इस सभी को, इनको हम सभी क्या करते हैं, नमन करते हैं। इसके बाद देखें तो आप भी एक क्या है, सत्य की रीति वाले हैं, आप ही एक जो है वो सत्य है। फिर क्या है, आप ही आधार है, जिसका जो कोई आधार नहीं है, जिसका पूरी दुनिया में कोई नहीं है, उनका कौन होता है, ईश्वर होता है। तो यहाँ पे है कि आप हैं वो जो आपको आधार, जो आधार बिना के होते हैं, जिनका कोई नहीं है, इनके आप ईश्वर हो। फिर क्या है, आप संसार रूपी सागर में पार उतारना वाले क्या है, नवैये हैं। नवैये यानी जो नाव चलाता है, उनकी यहाँ पे बात की गई है, खेवैये की यहाँ पे बात की गई है। फिर क्या है, आपकी शरण में आने के योग्य हम आपको प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। अब यहाँ पे पूरा जो भगवान की ओर फोकस करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ पे बात की गई है कि आप कैसे हैं, हम सभी ने क्या करें, आपका स्मरण करें। फिर क्या है कि आपको हम भजें, फिर आप सारे जगत के साक्षी रूप हैं, और क्या है, हम सभी आपको नमन करते हैं, जिसका कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में, उसके आप क्या हैं, ईश्वर हैं। उसके बाद देखिए तो जो संसार रूपी सागर है, उनको पार कराने में आपकी शरण है, वह सबसे उत्तम है। इसके बाद हम देखें तो आपकी शरण में आने के योग्य हैं हम, तो आप हमें प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हुए पूरा ये जो श्लोक है वो बनाया गया, क्या है, वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो, हम आपको स्मरें और हम आपको भजे। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामो, हम आपको नमन करते हैं, किसको, जो विटनेस है पूरे वर्ल्ड के, पूरे जगत के जो वो साक्षी हैं, उनको हम नमन करते हैं। सदैकम निधानम निरालंब विशान, आप कैसे हैं, खजाने के जैसे हैं, जिसका पूरी दुनिया में कोई नहीं है, उनका
का कौन होता है? ईश्वर है। तो आप खजाने की तरह हैं। फिर क्या है? भवांगोद पोतम शरण्यम व्रज्रा, हम आपकी शरण में आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं। यह जो श्लोक है वह पूरी तरह से भगवान की स्तुति, भगवान को ही प्रार्थना करते हुए ये श्लोक बनाया है। अब हम यह श्लोक में ऐसे देखें तो अगर कोई है वह भगवान को बहुत ही मानता तो वो कोई भी कार्य करने से पहले क्या करेगा? भगवान को याद करेगा। अगर हम भी पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले किसको याद करेंगे? सरस्वती माता को। इसी तरह भगवान का जो निजा है उसे ऊंचा उठाते हुए यहाँ पे भगवान की प्रार्थना की गई है। अब हम और एक बार इसका ट्रांसलेशन देखें तो हम सब आपका क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। हम सभी आपको भजते हैं। इसी सारे जगत के आप क्या हैं? साक्षी हैं। इसीलिए हम आपको क्या करते हैं? नमन करते हैं। फिर हम आगे देखें तो आप ही एक सत्य है। क्यों? कि जो भी दुनिया में जिसका कोई नहीं है उनका कौन होता है? भगवान होता है। फिर हम देखें तो संसार रूपी सागर में पार उतरने के लिए जो भगवान है उनकी शरण है वो कैसी है? उत्तम है। इस उत्तमता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। हमारा जो भी कार्य हो वो हमें भगवान की प्रार्थना करते हुए शुरू करना चाहिए। आज का ये जो चैप्टर है हमारा वो क्लोज होता है। आपको ये जो 6 के 6 श्लोक है आई होप समझ में आ गए होंगे। अब घर पे इसे रिवाइज करते रहिएगा, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे के हम चैप्टर में मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि इस चैप्टर नंबर 1 के 3 श्लोक हैं वो श्लोक पूर्ति में आते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि अग्नि मिले वाला जो हमारा पहला श्लोक है वह आता है। उसके बाद देखें तो वो भगवान शंकर की जब हम स्तुति करते हैं तो नमः शंभवाय श्लोक नंबर 3 वह भी पूछा जाता है। और तीसरा कौन सा है कि जो हमने आज किया ये श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है। कौन सा श्लोक? वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षी रूपं नमामः सदेकं निधानं निरालं गमीशान् भवाम्बोधपोतं शरण्यं व्रज्रा। यह जो श्लोक है वह श्लोक पूर्ति में आता है। इसलिए यह तीनों के तीनों श्लोक हमें घर पे रिवाइज करने हैं। आगे का चैप्टर नंबर 2 में हम मिलेंगे जो एक स्टोरी है। तब तक के लिए आप इसे घर पे रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।